कई सवाल हैं जिनके हम जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं रूबी खान जी। आपकी गणपति भक्ति पर मौलाना भड़के हुए हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं कि फतवा जारी करेंगे। फतवे जारी करते ही रहते हैं, रहेंगे इसी तरह। मैं अपनी पूजा रास्ता आगे बढ़ाती रहूंगी और करती चली आएंगी, करती रहूंगी। मैंने भगवान जी की मूर्ति, गणेश जी की अगर स्थापित करती तो उनको परेशानी क्या होगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे मंदिर पहले से भी है, 1.5 साल पहले से मैंने स्थापित किया मंदिर में पूजा इस तरह करती रहती हूँ। आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैंने गणेश जी की जो मूर्ति रखी है वो अभी पहली बार रखी है। आज मुझे चौथा दिन रखे हुए तो 7 दिन के लिए रखी है। मैं 7वें दिन इसको विसर्जन करने के लिए भी लेकर जाऊंगी, लेकिन इन मौलाना साहब को क्या दिक्कत हुई मुझे मालूम नहीं है, इनको क्या परेशानी है मेरी पूजा अर्चना से। अगर ये फतवे जारी कर रहे हैं तो करें, इससे भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये पहले भी कर चुके हैं, ऐसे फतवे जारी करे थे इन्होंने पहले भी इसी तरह से, और पोस्टर भी लगवाए थे मेरे पहले। इन्होंने मस्जिदों को भी बढ़वाए थे इस्लाम से खारिज करने के, जिंदा जला के मारने के। जिक्र आप कर रही हैं, जिस घटना का जिक्र आप कर रही हैं कि पहले भी फतवे जारी किए गए थे, पोस्टर लगाए गए थे, वो किस मामले में मौलाना की तरफ से किया गया था? वो जब भगवान श्री राम का मंदिर बना था, वहाँ अयोध्या में नींव रखी गई थी, मैंने अपने यहाँ भी पूजा अर्चना कराई थी, वही मेरे पोस्टर लगवा दिए थे इन लोगों ने। रूबी जी, आपको क्या लगता है बार बार जब आपकी आस्था है भगवान श्री राम के प्रति, भगवान गणेश के प्रति आप आस्था रखती हैं, श्रद्धा रखती हैं, और इसी श्रद्धा भाव में आप गणेश भगवान को घर पर स्थापित कर चुकी हैं, आपने बाकायदा तैयारी की है कि कैसे आप विसर्जन करेंगी, क्या दिक्कत है मौलाना को? पूछना चाहती हूँ मौलाना को, ये दिक्कत है मतलब हिंदू है ये, हिंदू क्या बुरे होते हैं? अगर हिंदू बनना या हिंदू मतलब हिंदुओं के साथ में रहना क्या गलत हो गया? ये मतलब किसी के साथ रह नहीं सकते, हिंदू मुसलमानों के साथ में रहने से गलत होता है। कि हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है? कि हम लोग भाईचारा नहीं रख सकते? हम लोग भाई नहीं है? कि हम लोग एक नहीं है? कि ऊपर वाले ने ये कहा है कि तुम हिंदू बनना जाकर नीचे और तुम मुसलमान बनना, क्या हमारा खून अलग अलग है? मौलाना साहब ये बात क्यों नहीं अपना लेते हैं कि हम सब लोग एक है? अगर मौलाना साहब को जो भी दिक्कत है वो अपना काम करें और हमें जो करना है वो हमारा काम करने दें। फतवे जारी की बात है या इस्लाम से खारिज की बात है तो वो भी कर लें, अपने खुशी कर लें, अपने मन में जो भी उनको करना खुश हो जाए, लेकिन मेरा कुछ नहीं इससे कर पाएंगे। ये सिर्फ विवाद फैला देंगे हिंदू मुसलमानों के बीच में। ये साबित करना चाहते हैं कि ये मुसलमान है कि हम हिंदू हैं, इससे ये विवाद फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इनसे ये पूछो कहाँ कुरान में, कहाँ हदीस में लिखा है कि हम लोग मतलब पूजा नहीं कर सकते? ये हमारी मन की आस्था है, हम पूजा भी कर सकते हैं, नमाज कुरान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इबादत जो करेंगे तो वो डायरेक्ट ऊपर ही तो जाएगी, अल्लाह हो या भगवान हो, है तो एक। रूबी खान जी, मौलाना तो ये भी कहते हैं, मौलाना ये कहते हैं कि अगर इस्लाम के मुताबिक देखा जाए तो इस तरह का जो कृत्य है, इस तरह का काम है जिसमें आप अल्लाह के अलावा किसी और भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो वो इस्लाम के खिलाफ ये तर्क दिया जाता है। आप इस पर क्या सोचती हैं? इसका जवाब मैं आपके पास से लूँगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे एक और जो मेहमान है वो जुड़ गए हैं इस पैनल में। बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, इस पूरे विवाद पर पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, हम किसी भी हिंदू भाई का बिल्कुल भी विरोध नहीं करते। हम हिंदू मुस्लिम बहुत एकता से रहते हैं, दोस्ताना से रहते हैं, और जो हिंदू भाइयों का धर्म है वो उनको मुबारक, जो हमारा धर्म है वो हमको मुबारक। और रही पूजा की बात, और जो ये बात कर रही है कि हिंदू मुस्लिम की दोस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है, निराधार है। हिंदू मुस्लिम की दोस्ती है, एक भाईचारा, घर में रहते हैं, साथ खाते हैं पीते हैं, लेकिन जो पूजा है या मंदिर में जाके पूजा करना वो हिंदुओं का धर्म है। हमारा धर्म, अपने धर्म से चलेंगे। अगर आप इसमें ऐसे करके ये कर देंगे कि धर्म के नाम पे आप लोगों में एक दहशत फैलाना चाहती हैं, किसी हिंदू भाई से कह दीजिए कि जाके मस्जिद में नमाज पढ़ ले, नहीं पढ़ पाएगा। भाई उसको अपने धर्म पे चलने की इजाजत है ना, वो अपने धर्म पे चले। मुस्लिम अपने धर्म पे चलता है, नमाज पढ़ता है, दुआएं करता है। अब उसको तुम शिरिक कर दो और उसको कह दो कि हिंदू मुस्लिम की एकता कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं आप लोग। ऐसे लोग जो हैं, जो देश में एक माहौल होता है हिंदू मुस्लिम को, उसको जानबूझ के वीडियो बना के वायरल कराना, ये काम ये लोग करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि भाई जो अपना धर्म है, जो शिरक कर रहे हो आप, कह रहे हो हम पूजा, कौन सा कुरान में लिखा हुआ, कौन सा कुरान पढ़ा इस लेडीज ने कि भाई ये कह रही है कि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि
हम लोग पूजा भी कर सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं, तो शिरक कर रहे हैं। अच्छा बिलाल जी एक बात बताइए ना, बिलाल जी एक बात बताइए कि क्या ये अलाउड नहीं है कि एक ही वक्त में आप दो अलग अलग जो भगवान हैं उनके प्रति आस्था रख सकते हैं, चाहे अल्लाह हो या भगवान गणपति हो, भगवान श्री राम हो, ये क्या अलाउड नहीं है कि एक ही समय पर आप दो लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रख सकते हैं? इसमें क्या गलत है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुनिए एक चीज को, मेरी गौर से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कब कहा कि कभी हिंदू भाई जो हैं वो अपनी यार पूजा करें, मंदिर में जाएं, सारे प्रचारण करें, सारे गणेश की पूजा करें, राम की पूजा करें, किसी भाई मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। और रही मुसलमान भाइयों की नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, जो जो हमारे इस्लाम में रखा हुआ है, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, हम करेंगे। लेकिन ये चीज नहीं है, हमारे इस्लाम को हम फॉलो कर सकते हैं। हम हिंदू भाइयों से कौन सा फोर्स कर रहे हैं कि आप जाके नमाज पढ़िए, आप जाके कुरान पढ़िए, या वो हमसे फोर्स करा रहे हैं? नहीं करा रहे हैं। वो सबको हक है इस देश के अंदर धार्मिक तरीके से चलने का हक है। कानून भी इजाजत देता है कि आप अपने धर्म पे रहिए, आप जिस हिंदू धर्म के हैं वो उसकी पूजा करिए, मुसलमान धर्म के अपनी पूजा करेंगे। हम अपने अल्लाह को मानते हैं, आप अपने भगवान को मान लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको जानबूझ के मुद्दा बनाकर आप पूजा कर लें, शिरक कर लें, फिर ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, ये नहीं चलेगा। दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। बिलाल जी मुझे तो ये लगता है कि संविधान में लिखा हुआ है कि आपको आजादी है, आप किसी धर्म को भी मान सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। रूबी खान जी क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस पर यही कहूंगी, मतलब जितनी भी बातें कर रहे हैं मेरी समझ से सारी बातें बाहर हैं, कोई बात मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी। इनकी बात एकता को रखने वाली नहीं है, इनको एकता की बात नहीं कर रहे, ये एकता को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, जोड़ने वाली नहीं कर रहे। इनके अंदर कितनी कट्टरपंथी भर रही है, मुसलमानों वाली, जो ज्यादा मतलब गहरे कट्टरपंथी होते हैं उस तरह की बात कर रहे हैं ये। जो मतलब मौलाना सारे ऐसे ही होते हैं कि इसी तरह की बात करेंगे। इतनी कट्टर बातें हैं इनके अंदर, तो कहाँ से प्यार और मोहब्बत होगा हिंदू मुसलमान के बीच? बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और इतनी मतलब इनके अंदर जहर और जहाती बना भर गया है कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब मैं जो कर रही हूँ वो सब गलत है, जो ये लोग कर रहे हैं वो सब अच्छा है। तो फिर अपनी घर की जो बहन बेटियां हैं, जो इनकी मुसलमान महिलाएं हैं, वो क्यों मतलब जाती हैं दरगाहों पे और मज़ारों पे, वो माथा नहीं टेकती? और मेरी हिंदू बहनें जाती हैं, वो माथा नहीं टेकती हैं क्या दरगाह मज़ारों पर जाके? तो मतलब फतवेबाजी जब क्यों नहीं जारी होते उनके लिए? मेरे लिए फतवे जारी हो जाते हैं। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? अगर भगवान की पूजा कर दी एक बार, अगर इनको गलत लग रहा है तो ये भी करके देख ले, हो सकता है इनको भी मन की आस्था मिले और अच्छा लगे। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं मौलाना साहब? ये बातें करते ना, मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े दीनी और इस्लाम वाले बनते हैं। तो रूबी खान जी साफ तौर पे कह रही हैं कि ये तो जिहादीपना है, ये ठीक नहीं है, और मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। नजीम अंसारी हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़ गए हमारे पैनल में, उनसे भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। नजीम अंसारी जी, क्या गलत कर रही है रूबी खान? वो पूछ रही है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे खिलाफ फतवा जारी किया जा रहा है? नजीम अंसारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है नजीम जी? आवाज आ रही है? चलिए शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिलाल जी, सवाल तो यही है ना कि हिंदू महिलाएं या हिंदू धर्म के भी बहुत सारे लोग हैं जो मज़ारों पर जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, उनके खिलाफ कोई इस तरह की चेतावनी नहीं करता या नहीं उनको फतवा जारी करता है क्योंकि आप मज़ार पर चले गए तो आज से आप गैर हिंदू हो गए, आप हिंदू नहीं है। तो फिर अगर भगवान गणेश की पूजा रूबी खान कर रही हैं तो क्यों आप उसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं? क्यों ये बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा? और ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। समझाइए ये। मैं समझा रहा हूँ आपको, इनसे किसी ने ये नहीं कहा कि हम फतवा जारी करके आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। अब फतवा जारी जो होता है वो ये होता है कि आप अगेंस्ट कर रहे हैं जो हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। पूजा करने की इजाज़त नहीं है, हम अपने इस्लाम में नमाज पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, दुआएं करें, सारी चीज़ें। आपने कहा कि हिंदू बहनें जो हैं वो पूजा को इस पर करने आती हैं,
अरे मज़ार का कोई धर्म नहीं है, लेकिन आप जानबूझ के उनका आपका अपना अधिकार है। अगर आपको लगता है कि हमें इस्लाम धर्म में जो है इजाज़त नहीं है, तो आप हिंदू धर्म कर लीजिए, कौन आपको रोक रहा है? यहाँ कोई यहाँ पर गला वो कटने की बात कर रहा है या कोई आपको धमकाने की बात कर रहा है, तो हमें बताइए, उस पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। अरे ये किस तरह लेकिन की बात कर रहे हैं आप बिलाल जी? डालकर आप जब नफरत फैलाने हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आप अधिकार की बात करते हैं, आप धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन यही बात जब इस्लाम पर आती है तो आप संविधान से अपने आप को अलग बता देते हैं। रूबी खान तो जी, भाई बताइए ना, रूबी खान जी, तो भाई ने जाके नमाज पढ़ ली उसमें मस्जिद में, और उस पर फतवा जो है कहा बिलाल जी, अगर हिंदू लोग मज़ारों पर जाते हैं, इबादत करते हैं, तो कोई ये बोलने वाला नहीं है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। क्या आपने ऐसा सुना है कि अगर कोई हिंदू मज़ार पर जाए, वहां पर इबादत करे, तो यहाँ पर धार्मिक गुरु जो है वो खड़े हो जाए बोलने के लिए कि आज से आप हिंदू नहीं है, आप मुसलमान बन जाइए? ये किस तरह की बात हुई? मज़ार का इशू जो है वो अलग है। मज़ार कोई पूजा करने का वो नहीं है, धार्मिक कट्टरता भी नहीं है, धार्मिक कट्टरता भी नहीं है इस बात को लेकर कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके जो ये क्या करते हैं वो भी सही नहीं है, मत्था टेकने का काम करते हैं। हमने नहीं कहा, लेकिन आप इसको मुद्दा बनाते हैं, वीडियो डालकर ये एहसान कराना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू। कर लो भैया, कौन मना कर रहा है? वो आपके अल्लाह के बीच की बात है, हम इसमें वो नहीं करेंगे, इंटरफेयर बात करें, हम अपनी ये करें वो कर दें, आपको निकाल दें। लेकिन आप अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द कुरान ये सब नहीं कर सकते। आप अपने धर्म पे रहिए। हमने कभी हिंदू भाइयों के धर्म पे कोई बात करी कि आप जाके नमाज पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, और जो उन्होंने हमसे कहा, हमसे उन्होंने भी नहीं कहा। रूबी खान जी तो अपनी मर्जी से कर रही हैं, अपनी इच्छा से कर रही हैं, उनको इसके लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है, किसी ने दबाव नहीं बनाया चाहिए। लेकिन आप जानबूझकर इसको वीडियो बनाकर अपने वो तो अपने घर में ही पूजा कर रही है ना बिलाल जी, ये तो पर्सनली है, वो अपने घर में पूजा कर रही हैं,